लॉरेंस गैंग की रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी को धमकी सामने आई। लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर का नया ऑडियो सामने आया है। हैरी बॉक्सर के जरिए इस ऑडियो में कहा गया, तुम्हारे पूरे स्टाफ को खत्म कर देंगे। रणवीर और रोहित शेट्टी के साथ पूरे बॉलीवुड को धमकी यहां पर हैरी बॉक्सर के जरिए दी गई है। राम राम सभी भाइयों को। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस गैंग से आज का एक वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए, जितने भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने भी, उन सबके लिए, और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, रोहित शेट्टी तेरे लिए। टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ी में रखेंगे। ठीक है। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में। ठीक। और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुनो मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर, जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सब की डिटेल है हमारे पास। इनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी अक्ल ठिकानी आएगी। टाइम रहता है अगर तुम बाद में तुम्हारे जितने भी नीचे काम करते हैं ना, मैनेजर, जितने भी लोग काम करते हैं, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करूंगा। ठीक है। तो टाइम रहते लाइन पे आ जाओ। रणवीर सिंह, तूने कोई बात बोल के उस बात से तू मुकर गया ना, ठीक है, उसलिए वॉइस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को। या तो तू तेरी बात पे वापस आ जाओ उसी पे, नहीं तो भाई बात पे मुकरने की सजा क्या होती है वो हम तुझे बताएंगे। ठीक। आराम से बैठ के सुनना, तुम दोनों, रोहित शेट्टी और तू, और पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ। या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें। अगर नहीं आए, बाद में देखना फिर हम क्या करते हैं आप लोगों का। और दूसरी बात, ये जो आज पुर्तगाल में फायरिंग करवाई है मैंने और हमारे भाई सुनील मीणा, हम दोनों भाइयों ने एवी विक्टोर गल्फ 5 पे मरीना ग्रैंड पुर्तगाल में, ये जो सुखदेव जवानदा की दुकान पर फायरिंग हुई, इसकी जिम्मेदारी हम दोनों भाई लेते हैं। ये हमारे भारतीय भाइयों से काम करवा के उसके हक के पैसे रखता है, और हमारे इंडियन जो भाई हैं उनके पासपोर्ट रख के उनको ब्लैकमेल करता है। इसलिए इसको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया अगर, ठीक है। अगर टाइम रहते नहीं सुधरा तो अगली बार इसको ऐसे ट्रेलर नहीं देंगे, अगली बार इसको गोली मारेंगे इसी देश के सर में। और जितने भी हमारे दुश्मन है ना, काल खोल के सुन लो, मर्दों वाली लड़ाई लड़ो। ठीक। ये एजेंट और लड़कियों का सहारा लेकर हमारे भाइयों का जो नुकसान करने की सोच रहे हो ना, तुम्हारी 7 पीढ़ियां लग जाएंगी, हमारा बाल बांका नहीं कर पाओगे। ठीक है। और जो तुम्हारे होनहार लड़के हैं वो चप्पल छोड़कर भागे हैं, उनकी वीडियो हमारे पास। ठीक। और जो भी एजेंट इनका साथ दे रहे हैं, जो भी इनका साथ दे रहे हैं, ठीक है, हमारे भाइयों का नुकसान करवाने में, हमें तुम्हारे परिवार वालों की पूरी जानकारी है, तुम्हारी पूरी जानकारी है। तैयार रहना, कभी भी तुम्हारा दरवाजा खटखटा सकते हैं हम। और अपने प्रियजन हैं जितने भी अपने चाहने वाले, उन सभी से आखिरी पल बिता लो जितना तुम्हारे को बिताना है। अब हम तुम्हारे नजदीक है, तुम्हारे अंत भी नजदीक है, हम भी तुम्हारे नजदीक है। हम बताएंगे तुम भी बदमाशी क्या होती है। जय श्री राम, जय बलकारी। और हमारे सहयोगी आनंद तिवारी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, खुली चेतावनी, खुली धमकी न सिर्फ चुनिंदा हस्तियों को बल्कि पूरे बॉलीवुड को इस ऑडियो के जरिए। देखिए, बिल्कुल सबीना, ये काफी गंभीर मामला हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से सुपरस्टार रणवीर सिंह को धमकी दी गई, एक ऑडियो मैसेज भेजा गया, और उसके बाद फिर से अब जो हैरी बॉक्सर है, जो यूएस में मौजूद है, जो लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी बताया जाता है, उसने ऑडियो मैसेज करके ये दावा कर दिया है कि ये धमकी हम नहीं देती और हमने ही दी, और इसमें ये तक कहा है कि सुधर जाओ। इसके क्या मायने, यानी कि कोई चीज जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को शायद बुरी लगी है, या दूसरे मायने ये है कि धुरंधर फिल्म ने जो अपार सफलता हासिल की है, करोड़ों रुपए कमाए हैं, तो क्या ये एक्सटॉर्शन के लिए कॉल की गई है। रोहित शेट्टी को भी समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें धमकी क्यों दी गई है, क्योंकि जब मुंबई पुलिस ने रोहित शेट्टी से संपर्क करा तो उनका कहना था कि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के तरफ से इसके पहले उन्हें कभी कोई धमकी नहीं मिली है। तो ऐसे में जब रोहित शेट्टी को जो धमकी दी गई तो उसमें लिखा था कि हमारे काम में बड़े सवाल है जो आप खड़े कर रहे हैं, जिनके जवाब भी सामने आने बाकी है, क्योंकि ये खुली धमकी है।